इधर पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान जो है वो छटपटा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके सेना प्रमुख जनरल मुनीर यही सोच सब कर डरे हुए हैं कि भारत कैसे प्रतिक्रिया देगा, क्या रिएक्शन होगा, और पाकिस्तान आर्मी की यही छटपटाहट बॉर्डर पर भी दिखाई दे रही है। अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान पहले तो खुद कायराना हरकत करके भारत को इंतकाम लेने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जब भारत जवाबी कार्रवाई करने पर आता है तो पाकिस्तान डर के मारे कोई ना कोई हरकत करना शुरू कर देता है। इन दिनों बॉर्डर पर पाकिस्तान यही कर रहा है। पुंछ और कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से देर रात सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ और कुपवाड़ा जिले में कई भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की है। पाकिस्तानी सेना छोटे हथियारों से रात भर भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर बिना उकसावे के गोलीबारी करती रही। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की हर एक गोली का मुंहतोड़ जवाब गोले से दिया है। लगातार चौथा दिन है जब पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के सीमा पर गोलीबारी की है और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। इससे पहले पाकिस्तानी आर्मी ने 25, 26 और 27 अप्रैल की रात को भी सीज फायर का उल्लंघन किया था और तूतमारी गली रामपुर सेक्टर में छोटे हथियारों से गोलीबारी की थी। हालांकि भारतीय सेना अलर्ट पर है। पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर जैसी हरकत की जा रही है उसी हिसाब से भारतीय सेना भी जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में 13 इलाकों में सुरक्षा बलों की छापेमारी चल रही है। डोडा, किश्तवाड़, जम्मू में सुरक्षा बल लगातार छापेमारी कर रहे हैं। संदिग्ध आतंकियों के वैसे ठिकानों पर लगातार दबिश बढ़ा दी गई है। तो 13 ऐसे इलाके जहां छापेमारी जारी है, चाहे वो रिहायशी इलाका हो, गांव का इलाका हो, वो डोडा का इलाका हो, किश्तवाड़ का इलाका हो, जम्मू, ये सभी जगहों पर सुरक्षा बलों ने छापेमारी अभियान चला रखा है और उसे डिमोलिश किया जा रहा है। अगर आतंकी उनकी संलिप्तता पाई जा रही है, कहीं से भी कोई क्लू मिल रहा है, सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो कुल ऐसे 13 इलाके हैं जहां लगातार छापेमारी चल रही है। जम्मू कश्मीर के वैसे 13 इलाकों में आतंकियों के ठिकाने को तबाह किया जा रहा है। और आपको 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यह तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जो आतंकी हैं उनके पाकिस्तान से आज भी सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर बाद गाड़ियों की लंबी लाइन यहाँ भी लगेगी आज भी, लेकिन बहुत सारे लोग, चूंकि यूपी से सब लोगों को निकाला जा चुका है, सिर्फ एक पाकिस्तानी बचा हुआ है। 29 अप्रैल आखिरी तारीख है, वो भी वहाँ से निकाला जाएगा। सभी राज्यों के सीएम को कह दिया गया है कि आप अपने राज्य में देखिए कहां पाकिस्तानी छिपे हुए हैं। अगर छिपे हुए हैं या वीजा उनका एक्सपायर हो गया है, उन्हें ढूंढिए, क्योंकि अब इसके बाद एक्शन होगा। 3 साल की सजा, सीधे पकड़े जाएंगे। अगर आपके पास वीजा नहीं है भी तो 29 अप्रैल के बाद कार्रवाई शुरू होगी। 29 अप्रैल तक राहत दी गई है, 29 अप्रैल तक एक्सटेंड किया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो निकल चुके हैं। हम लगातार 3 दिन से अटारी बॉर्डर पर यहाँ पर बने हुए हैं और पाकिस्तानियों को कोई रहम नहीं कि हमें यहाँ पर रिलेटिव है, हमें रहने दीजिए। कई लोग गुहार लगा रहे हैं कि हम 2 दिन में जा रहे हैं, 10 दिन में जा रहे हैं, 1.5 महीने के लिए आए थे। कुछ ऐसी कहानियां भी हमें मिली कि बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, माँ के पास इंडियन पासपोर्ट है, तो भी बच्चों को वापस भेजा जा रहा है। माँ यहीं रह रही है, पिता को भी यहीं रहना पड़ा है अगर उसके पास इंडियन पासपोर्ट है और उसकी पत्नी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है।